हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी सभी? होप सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बहुत अच्छी आप सभी की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि बहुत से बच्चे पहले कह रहे थे कि जो इस बार जो एस्टेट 2024 होने वाला है जी सर, वो अक्टूबर में होगा, जल्दी सितंबर में होगा, नवंबर में होगा, मतलब इस बार पहले से जल्दी होगा। लेकिन अभी आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जैसे हर साल नवंबर और या दिसंबर में पेपर होता है एस्टेट का, उसी तरीके से अब भी जो एग्ज़ाम डेट है वो बताएंगे कि कौन सी हमारी एग्ज़ाम डेट रहेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, लगभग एग्ज़ाम डेट हमें पता चल गई है, कब फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा और कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एग्ज़ाम डेट के ऊपर। आपने ये एक नोटिफिकेशन देखा होगा भाई, बहुत जगह ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा ये की गई है भाई, ठीक है ना। और देख सकते हो ये की गई है हमारी 3 तारीख है और 9वां महीना और 2024, ठीक है ना। आज तारीख है हमारी 4, कल हमारा ये नोटिफिकेशन आया था भाई। क्या नोटिफिकेशन था, इसका विषय क्या था भाई? हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 के संचालन हेतु परीक्षा केंद्र स्थापित करने की सहमति देने बारे। मतलब दिसंबर 2024 के अंदर एग्जाम सेंटर हैं उनके लिए भाई ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि उसने क्या कहा है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के यानी क्रमांक 15/4/2017 जो भी डेट दी गई है हमारे अंतर्गत निर्देशों के अनुपालना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 में स्तर 3, 2 और 1, मतलब जो हमारा पीजीटी लेवल होता है, टीजीटी लेवल होता है और पीआरटी लेवल होता है, तीनों लेवल होंगे हमारे। कब होंगे भाई? 7/12/2024 शनिवार को और रविवार 8/12/2024, ठीक है ना भाई। तारीख क्या है लिख सकते हो यहाँ पे, हमारी रहेगी 7 दिसंबर रहेगी एक तो भाई, जिस दिन सैटरडे है, और एक 8 दिसंबर रहेगा भाई, ठीक है ना। मतलब अभी देखोगे तो पूरे पूरे हमारे पूरा सितंबर हमारे पास है, पूरा अक्टूबर हमारे पास है, पूरा नवंबर हमारे पास है। 3 महीने पहले ही हमें पता चला गया है इस पर एस्टेट के बारे में। तो 3 महीने हमें जमकर तैयारी करनी है और इस पर एस्टेट को क्वालिफाई करना है भाई, ठीक है ना। तो 7 और 8 दिसंबर को हमारे पेपर होंगे भाई। जैसे पिछले साल भी जो हमारा दिसंबर में ही लगभग हुआ था जो एस्टेट था, हर साल लगभग नवंबर और दिसंबर में ही होता है। इस पर कुछ अफवाहें थी, कुछ वीडियो भी बन रही थी कि जो पेपर होगा जी अक्टूबर में हो जाएगा, पहले सितंबर में ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो पेपर होने वाला इसने तारीख, उन्होंने सेंटर के बारे में कहा है कि एग्जाम सेंटर 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के लिए हमें करने हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई होंगे तो कब से होंगे भाई, ठीक है ना। अब फॉर्म अप्लाई सीधी सी बात है, देखो अगर हमारा जो पेपर है वो दिसंबर में होगा तो नवंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है ना, नवंबर फर्स्ट वीक में हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हमें लगभग 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन देते हैं हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेंगे भाई, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई अपने स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त लास्ट कह सकते हैं, इसका अक्टूबर लास्ट कह सकते हो, और नवंबर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उसमें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम हमारे फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। फिर अब बात करते हैं आगे कि जो हमारा सिलेबस रहेगा। सिलेबस आपको पता है कि एक तो होता है जी लेवल 1 जिसको हम पीआरटी कहते हैं, लेवल 2 जिसे हम टीजीटी कहते हैं, और लेवल 3 जिसको हम पीजीटी कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम पीआरटी लेवल की, तो आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो होती है, जो कॉमन पेपर हमारा होता है उसमें 15 नंबर की इंग्लिश आती है और 15 नंबर की हिंदी आती है, जो लैंग्वेज होती है हमारी दोनों के दोनों होंगी, ठीक है। फिर है मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के तीनों मिलाकर हमारे कितने नंबर के बनते हैं जी? 30 नंबर के ये हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर एक आता है जी हमारा सीडीपी जिसको आप कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, और इसके हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? 30। तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, 30 ये हो गए 60, और 30 हो गए ये 90। तो 90 पेपर हमारे ये हर एक में रहेगा। यही सेम 90 क्वेश्चन हमारे किस में पूछते जाते हैं? टीजीटी में आते हैं, जो लेवल 2 होता है, और जो लेवल 3 पीजीटी होता है इसमें भी सेम यही 90 क्वेश्चन। तो ये 90 क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये तो हमारा बिल्कुल सेम रहता है। फर्क कहाँ पे आता है? जो पीआरटी लेवल होता है, जेबीटी लेवल जिसको आप कहते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन, देखो टोटल हमारा जो पेपर होता है आप सभी को पता ही होगा कि कितने नंबर का बनता है? 150 नंबर का बनता है। अब 150 में से 90 नंबर हो चुके हैं, तो बचे हुए 60 नंबर जो पहला लेवल होता है वो किस चीज का होता है? हमारा ईवीएस और मैथ। इसमें 30-30 नंबर के दोनों चीजें आती हैं भाई,
ठीक है ना। मैथ यहाँ पे भी आता है और मैथ यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो लगभग अगर पीआरटी लेवल की बात करें तो 30 नंबर का मैथ यहाँ पे आता है और 10 का यहाँ पे आता है, तो टोटल 150 में से 40 नंबर का वेटेज हमारा मैथ का भी इसमें रहता है भाई। ठीक है ना। जो लेवल 2 होता है उसमें 90 नंबर तो सेम होंगे, जो बच गया 60 नंबर वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, जो भी हमारा होगा उसी के हिसाब से होगा भाई। ठीक है ना। अगर एसएसटी है तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन होंगे, मैथ है तो मैथ के 60 क्वेश्चन होंगे, साइंस है तो साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसी तरीके से पीजीटी है, जो 90 नंबर है वो तो हमारे कॉमन सेम ही है, वो जो 60 है वो हमारा क्या होता है जी, जो आपका सब्जेक्ट होता है वही। ठीक है ना। पीजीटी जो हमारा थर्ड लेवल बनता है, जैसे मान लो पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी पॉलिटी के हमारा बनता है, पीजीटी फिजिक्स होता है, पीजीटी मैथ होता है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस रहता है अभी तीनों के तीनों लेवल का। अब हमें करना है कि अभी हमारे पास है जी 3 महीने पूरे, कि हम इस 3 महीने में तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है ना। इस पर देखोगे तो टाइम बहुत है जी हमारे पास। इस 3 महीने में हम बहुत अच्छे से पढ़कर, बहुत अच्छे से तैयारी कर कर आराम से एस्टेट को क्वालीफाई कर सकते हैं अभी। इतना मुश्किल भी नहीं होता कि हम कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। आराम से अगर 3 महीने आज से ही हम रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, पूरे 3 महीने हैं आज से हमारे पास। ठीक है ना। लगभग पूरे 3 महीने हैं, तो अगर अच्छी मेहनत से हम करेंगे, कुछ सहयोग हम आपको देंगे, कुछ सहयोग आप खुद पढ़ेंगे, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है। एक बार और बता देता हूं मैं लास्ट में एक चीज और आपको, कि अगर आप टीजीटी मैथ का या फिर एस्टेट का कॉमन बैच लेना चाहते हैं भाई, ठीक है, एक तो एस्टेट का जो कॉमन बैच होता है, मतलब पीआरटी लेवल वाला आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर जेबीटी लेवल आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इसका बैच खरीदना चाहते हैं, या फिर स्पेशल टीजीटी मैथ का भी इसमें लॉन्च हो चुका है अभी मैथ। ठीक है ना। स्पेशल एक कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर कोई बच्चा कोर्स खरीदना चाहता है तो डिवाइन स्टडी ऐप से डाउनलोड कर लो भाई, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, टीचर्स डे के ऊपर 50% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसका कूपन कोड आपको लगाना है दीवान50, DIWAN50, कोई स्पेस इसके बीच में नहीं रहा होगा भाई। ठीक है। तो और साथ साथ इसी YouTube चैनल के ऊपर जो डेली है, जब तक हमारा एस्टेट नहीं हो जाता है, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक क्लास, जैसे मैथ की है तो कुछ और क्लासेस हो पाएंगी, वो भी हम इसके अंदर करवाएंगे भाई। तो अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।